Hello everyone, I am Neha. Welcome to all. I hope you are all doing great. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग चैप्टर रशीद स्कूल एट ओखला। इस वीडियो में पहले मैं आपको इस चैप्टर की शॉर्ट एंड इजी स्टोरी बताऊंगी ताकि पूरा चैप्टर जल्दी और इजीली समझ आ जाए, और उसके बाद हम करेंगे बुक के क्वेश्चन एंड आंसर स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे से। तो लेट अस स्टार्ट। ऑथर 10 साल लंदन में पढ़ने के बाद इंडिया वापस आई। इंडिया आने के बाद उसकी आंट किटी उसे रशीद के स्कूल एट ओखला लेकर गई। रास्ते में उन्होंने विलेज रोड देखी जहाँ बहुत डस्ट उड़ रही थी और बुलक कार्ट और कैमल कार्ट चल रही थी। बुलक कार्ट स्लो और नॉइजी थी, जबकि कैमल कार्ट ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी और उनके ऑनर्स कंपैरेटिवली रिचर थे। इस जर्नी से ऑथर को विलेज लाइफ और रिच पुअर डिफरेंस समझ आया। जब वे ओखला पहुंचे, ऑथर ने सिंपल विलेज लाइफ देखी। वहाँ छोटी हट्स थी जिनकी वॉल मिट्टी की थी और उन पर कोडंग प्लास्टर था, जिससे घर कूल रहते थे। विलेज में एक छोटा शॉपकीपर था जो सिर्फ दुकान ही नहीं चलाता था बल्कि बैंक और लेटर राइटर का भी काम करता था। मोस्ट पीपल फील्ड में काम कर रहे थे और वुमन वेल के पास गैदर होकर बातें कर रही थी। जब विलेजर ने ऑथर को देखा तो वे बहुत क्यूरियस हो गए और उसके बारे में पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगे। फिर रशीद उनसे मिला। वह बॉडी से छोटा और वीक दिखता था बट अंदर से बहुत एनर्जेटिक था। उसकी इंग्लिश अच्छी थी और वह हैंड गेस्चर से भी अपनी बात समझाता था। उसने बताया कि स्कूल में काम सुबह जल्दी शुरू होता है ताकि बच्चे दिन की गर्मी में रेस्ट कर सकें। रशीद ने ऑथर को बताया कि विलेजर को कोई गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें सपोर्ट और सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। असली सक्सेस उनकी ओन मेहनत से आएगी, खुद की मेहनत से आएगी। स्कूल सिंपल था बट ब्यूटीफुल था। दरवाजों पर सनफ्लावर पेंटिंग बनी हुई थी जो बच्चों ने खुद बनाई थी। रशीद ने बताया कि चिल्ड्रन कलर्स भी खुद बनाते थे क्योंकि स्कूल इतना रिच नहीं था कि मार्केट से कलर खरीद सकें। रशीद ने स्कूल की स्ट्रगल भी बताई। शुरुआत में विलेजर्स एजुकेशन पर ट्रस्ट नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि चिल्ड्रन को स्कूल भेजने से बेटर है कि वे फील्ड में काम करें और फैमिली की इनकम बढ़ाएं। रशीद ने स्मार्ट आइडिया दिया कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई के साथ कॉटन रील करने का काम भी करेंगे और थोड़ा अर्न भी करेंगे। इस प्रैक्टिकल आइडिया ने विलेजर्स को कन्विंस कर दिया और उन्होंने स्कूल सपोर्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्कूल की सक्सेस बढ़ने लगी। विलेजर्स को एजुकेशन को एक्सेप्ट करने लगे। चिल्ड्रन घर जाकर स्कूल की अच्छे बातें बताते थे, जिससे मदर भी एजुकेशन में इंटरेस्टेड होने लगी। बाद में विलेज मैन रशीद के पास आए और बोले कि उनकी वाइफ भी पढ़ना चाहती है। इससे एजुकेशन मूवमेंट और स्ट्रांग हो गया। रशीद ने बताया कि एजुकेशन फैलाने के लिए सिर्फ करेज नहीं, हार्डवर्क और मनी भी चाहिए। गवर्नमेंट थ्योरी में एजुकेशन सपोर्ट करती है बट प्रैक्टिकल फाइनेंशियल हेल्प कम मिलती है, इसलिए रशीद का स्कूल इंडिपेंडेंटली चल रहा था। जब ऑथर घर पहुंची, उसकी मदर ने कहा कि रशीद की रियल करेज सिर्फ स्कूल चलाने में नहीं है बल्कि बच्चों का फ्यूचर शेप करने में है। उसने कहा कि टीचिंग बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं वह लाइफ भर उनके साथ रहता है। मदर ने यह भी कहा कि इंडियन लाइफ में रीजन एंड कंसाइंस दोनों का यूज़ करते हैं। मेन मैसेज है, एजुकेशन सिर्फ किताबें पढ़ने नहीं है। एजुकेशन लोगों की सोच बदलती है, फैमिली बदलती है और पूरा सोसाइटी बदल सकता है। रशीद का स्कूल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। As they drove to Okla, Kitty had to sound the horn many times because the traffic largely comprised. इसका आंसर थर्ड वन है, स्लो मूविंग व्हीकल्स लाइक बुलक कार्ट एंड कैमल कार्ट। क्योंकि रोड पर फास्ट व्हीकल नहीं थे, मोस्टली बुलक कार्ट और कैमल कार्ट थी, इसलिए किट्टी को बार बार हॉर्न बजाना पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हेन दे रीच्ड ओखला दे नोटिस्ड अ टिपिकल रूरल सीन with the man away at the field and the woman at the well. चैप्टर में बताया गया है कि मैन फील्ड पे काम कर रहे थे और वुमन वेल पर थी, इसलिए यह एक टिपिकल विलेज सीन था। क्वेश्चन थर्ड। रशीद विशेष टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमॉन्ग द पीपल थ्रू। इसका आंसर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। रशीद मानता था कि एजुकेशन और ट्रेनिंग से लोगों में अवेयरनेस आएगी और वे सोसाइटी व पॉलिटिक्स को समझ पाएंगे।
Question number 4. Initially, Rashid's school failed to attract children because the parents answer is wanted their children earning some money. मतलब पेरेंट चाहते थे कि बच्चे खेतों में काम करें और फैमिली इनकम बढ़ाए, इसलिए वे स्कूल नहीं भेजते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. दे एग्रीड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू his school only when it begin to off answer is begin to offer a mean of income by teaching them to real cotton. मतलब जब रशीद ने बच्चों को पढ़ाई के साथ कॉटन वर्क करके पैसा कमाने का मौका दिया तभी विलेजर माने. Next question. After a while, the positive influence of schooling was felt in the village. The influence that the school had on the student was evident from. Answer is third one, the mother's desire to learn as well. क्योंकि बच्चे ने घर जाकर स्कूल की अच्छी बातें बताई जिससे मदर भी पढ़ना चाहने लगी. यही स्कूल का पॉजिटिव इफेक्ट था. Next question. Read this extract from the narrative and answer the question that follow. First question is they were frankly spectacle. Who were spectacle and of what? Matlab, the villager were spectacles and about education literacy. They did not believe that the schooling would help their children. क्योंकि विलेजर्स एजुकेशन और पढ़ाई को लेकर डाउटफुल थे, उन्हें लगता था स्कूल में कोई खास फायदा नहीं होगा. Second question, what were their earlier experience? Earlier, some villagers had joined an adult literacy campaign. They learned reading and writing for a short time, but soon forgot it. पहले कुछ विलेजर लिटरेसी कैंपेन में गए थे, उन्होंने थोड़ी देर के लिए पढ़ना लिखना सीखा लेकिन जल्दी भूल गए. Then what did they prefer instead? They preferred to send their children to work in the field and earn money instead of going to school. वे चाहते थे कि उनके बच्चे स्कूल जाने के बजाय खेतों में काम करें और फैमिली की इनकम में हेल्प करें. The next question, it is astonishing said Kitty. मतलब this line, तो इसमें क्या बोला है? What caused Kitty to make their remark? Kitty was surprised because the village children understood world geography even though they had never traveled far from their village. किटी को हैरानी हुई क्योंकि विलेज के बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ रहे थे जबकि वे अपने गांव से 20 मील दूर भी नहीं गए थे. Next one, what did they prove about Rashid's efforts? It proved that Rashid's teaching was successful and effective. He had opened the mind of the children. इससे साबित हुआ कि रशीद की टीचिंग सक्सेसफुल थी, उसने बच्चों की सोच को ओपन कर दिया. Next one, next question, what had the school helped to open up? Was it frontier of knowledge or a critical awareness of things or both? The school opened up both फ्रंटियर ऑफ नॉलेज एंड क्रिटिकल अवेयरनेस. स्कूल ने बच्चों के लिए नॉलेज भी बढ़ाई और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप की, इसलिए आंसर है बोथ. नाउ द नेक्स्ट वन इज इट मस्ट हैव नीडेड अ ग्रेट डील ऑफ करेज. हु मेड दिस रिमार्क? द ऑथर्स मदर मेड दिस रिमार्क. यह बात ऑथर की मदर ने कही थी. What did the person mean by this remark? She meant that Rashid needed great courage and responsibility to start and run such a school. मतलब उसका मतलब था कि रशीद को ऐसा स्कूल शुरू करने और चलाने के लिए बहुत हिम्मत और जिम्मेदारी चाहिए थी. What according to the Rashid were better resources than courage? According to Rashid, hard work and money were more important than courage. रशीद के अनुसार करेज से भी ज़्यादा जरूर था हार्ड वर्क और मनी.